मिलना नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या वो तरीका हो सकता है, क्या वो एक पाथ हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है जिसमें चलकर हम उस व्यक्ति को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस बिजनेस में उसको कुछ प्रोडक्ट परचेज करवा सकते हैं, इस बिजनेस में उसको कुछ मीटिंग्स में ला सकते हैं, और कल उसे एक लीडरशिप जर्नी भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को बताने के लिए मैं एक ऐसे लीडर को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी को पिछले कई साल से लगातार किया है, और उनके नेटवर्क का 99% हिस्सा सोशल मीडिया एक्टिविटी से ही बना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिएगा। मेरा वॉइस अगर एक बार क्लियर हो तो एक बार कंफर्म करें। यस, थैंक यू सो मच। मैं एक बार आपको पोस्ट बना देता हूँ। अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल झा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, और सभी के लिए भी होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं आज की डेट में। और कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं जब हम ऑनलाइन काम करते हैं कि हम कैसे लोगों से बात करें, क्या उनको आंसर करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लोजिंग हो सकती है। तो बहुत कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है जो पहली बार ऑनलाइन काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। अ, इसके लिए देखिए, लीड्स हमें कहीं से भी मिल सकती है। लीड्स हमें फेसबुक से भी मिल सकती है, इंस्टाग्राम से भी मिल सकती है, यूट्यूब से भी मिल सकती है। बट एक माइंड में सवाल रहता है लोगों के। थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा, मैं कुछ लोगों से अनम्यूट करके बात भी करता रहूंगा। तो ये कोई पीडीएफ वाला सेशन नहीं होने वाला है कि मैं पीडीएफ से बात करूंगा। बीच बीच में कुछ लोगों को अनम्यूट भी करूंगा, क्योंकि बात करके, कॉल करके ही समझ में आएगा कि कैसे बात करनी चाहिए उन लोगों से। तो सबसे पहला रहता है लीड्स को लेके, कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं लोगों को कि कहीं से भी अगर हमें लीड आई है तो कई बार दिमाग में ये रहता है कि लीड कैसी है, अच्छी है, खराब है। ये बहुत दिमाग में चलता है हमारे कि बहुत अच्छी लीड कौन सी होती है, बहुत खराब लीड कौन सी होती है। तो लीड्स की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं, तीन टाइप की जो लीड्स होंगी। जो सबसे खराब लीड होगी उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अच्छी और खराब का आज जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको हम, कि अच्छी लीड कौन सी होती है और खराब लीड कौन सी होती है। कई बार यहीं पे हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि यार हमें खराब लीड मिली है, या हमें जो इंक्वायरी कर रहा है या जो हमें हमसे पूछ रहा है वो बंदा ही सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि खराब लीड कौन सी है और अच्छी लीड कौन सी है। तो सबसे पहले खराब लीड को जान लेते हैं कि खराब लीड कौन सी होती है। तो नंबर वन, पहली लीड वो खराब है जिसने आपको कांटेक्ट किया किसी भी प्लेटफॉर्म से। अ, आपके पास नंबर आया, लेकिन जब आपने नंबर डायल किया उसको कॉल करने के लिए, तो आप देखेंगे कि कॉल लगता ही नहीं है, बिल्कुल नंबर गलत होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी लीड की, खराब कैटेगरी की लीड यही है कि आपका कॉल ही नहीं लग रहा, नंबर गलत है। चैट में एक बार मुझे रिप्लाई करें, ऐसा होता है? एक बार यस लिखे चैट में। कोई गलत नंबर डाल देते हैं लोग कई बार। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। दूसरी कैटेगरी की खराब लीड कौन सी होती है? दूसरी कैटेगरी की खराब लीड वो होती है कि नंबर तो ठीक डाला है, बट जब आप कॉल लगाते हैं तो कॉल रिसीव ही नहीं होता। जब आप कॉल करते हैं तो कॉल आपका रिसीव ही नहीं होता, बेल जा रही होती है, आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है कॉल लग रहा है बट कॉल रिसीव नहीं हो रहा। ये दूसरी कैटेगरी की खराब लीड हो गई। अब अच्छी लीड कौन सी होती है? एक एक कैटेगरी और है खराब लीड की। दो कैटेगरी तो हमने समझ ली। एक तो खराब नंबर, जो है हमको गलत नंबर दे दिया। दूसरा, नंबर तो ठीक था बट कॉल किया, कॉल लेकिन उठाया नहीं। और तीसरी कैटेगरी की आप लिख भी सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की लीड वो है जो, मान लीजिए कॉल उठा लिया, और कॉल उठाने के बाद ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने ऐड देखा ही नहीं था, मेरे फैमिली में किसी ने इंक्वायरी कर दिया था, कि गलती से मेरे से इंक्वायरी हो गया है। तो ये तीसरी कैटेगरी की खराब लीड। तो ये तीन ही कैटेगरी की लीड्स होती हैं खराब, जिनको हम खराब में गिन सकते हैं। नहीं तो हम कई बार, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि जो लीड्स है वो हमें ऐसी लीड्स मिल जाए जो
बिल्कुल हम फोन करें और फोन उठाते ही बोले हाँ जी हमने ऐड भी देखी है और हम जुड़ना चाहते हैं, हम आप बताइए कौन से अकाउंट में पैसे भेजने हैं। तो अगर इस तरीके की लीड कभी नहीं मिलेगी। आप आज काम करें, कल काम करें, परसों काम करें, लीड इस तरह की लीड कभी नहीं मिलेगी। फिर दूसरा एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होता है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास बहुत सारी टीम हो, है ना, हजारों की टीम हो, पहले से कहीं काम कर रहा हो, एक फोन कॉल हम करें और हमसे सब कुछ समझे और हमारे साथ शुरुआत कर दे। तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। जो भी लोग इंक्वायरी करते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मान लीजिए काम किया था और सफलता नहीं मिली, या फिर कुछ नया ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर्स होते हैं, है ना, या फिर पहले कभी काम किया था अभी करंट में नहीं कर रहे और अभी करंट में जीरो है। तो इस तरीके की लीड्स अपने को मिलती है मैक्सिमम। हाँ, रेयरली कभी हो सकता है कि कोई एक्टिव बंदा कुछ सर्च कर रहा हो और आपको जो है इंक्वायरी किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल जाए। रेयर होगा ये, बहुत मतलब हजारों लाखों में एक बंदा हो सकता है जो इस तरीके का आपको मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम संख्या में लोग वो होंगे जो अभी कुछ नया ढूंढ रहे हैं, नया सर्च कर रहे हैं। करंट में अभी मतलब उनका कोई बहुत बड़ा लेवल वाला बंदा एकदम से इस तरह की लीड्स में इंक्वायरी नहीं करता। हाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म की कैटेगरी की लीड्स अलग अलग होती है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम की जनरल लीड इसी तरीके की होगी, यूट्यूब की लीड जो होती है थोड़ी सी वो ट्रस्ट वाली लीड होती है। अच्छा, अच्छी लीड कौन सी होती है? खराब लीड तो हमने समझ ली थी। अब अच्छी लीड के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार यस टाइप करें चैट बॉक्स में, अच्छी लीड कौन सी होती है। चैट में यस टाइप करें जो अच्छी लीड जानना चाहते हैं, हम अच्छी लीड किसको बोलते हैं। यस, थैंक यू सो मच। अच्छी लीड का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहली अच्छी लीड कौन सी है, सबसे पहले कैटेगरी की, जिसने कॉल उठाया और बोल दिया हाँ जी मैंने इंक्वायरी किया था। ये सबसे बढ़िया लीड है कि किसी ने फोन उठा के आपको ये बोल दिया कि हाँ जी मैंने इंक्वायरी किया था। ये सबसे बढ़िया लीड है। दूसरी कैटेगरी की अच्छी लीड कौन सी है कि मान लीजिए जिस पर्सन का आप ऐड चला रहे हैं, जिसका भी ऐड चल रहा है, जो भी आप ऐड चला रहे हैं, उस पर्सन को वो पहले से जानता है। जो भी ऐड हमारी चल रही है, जिसने भी वो वीडियो बनाया है उसको वो पहले से जानता है। ये दूसरी कैटेगरी की बहुत अच्छी लीड है। और तीसरी कैटेगरी की लीड बहुत अच्छी कौन सी है? जो हमारे फील्ड का ही बंदा है, फ्रेशर नहीं है, वो पहले से ही जानता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो ये तीन कैटेगरी की लीड बहुत अच्छी लीड मानी जाती है। अच्छा, मैं ये बात कौन लोग फील कर पाएंगे कि कौन लोग इस बात को समझ पाएंगे? मैं थोड़ा सा एक आध पर्सन को अनम्यूट करता हूं बात करने के लिए, जिसने पहले काम किया है, प्रोस्पेक्टिंग करी है कभी, जिसने जो काफी समय से काम कर रहे हैं, 1 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, जिसने कभी कोल्ड लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी है, जिनको वो नहीं जानते, अननोन ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जिन्होंने करी है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छी लीड में क्यों बोल रहा हूं इनको। मैं एक दो लोगों को अनम्यूट करता हूं। प्रदीप जी अगर हो तो उनको आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक बार संतोष, प्रदीप को अनम्यूट करना। क्योंकि वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है और पहले भी काफी उन्होंने यूट्यूब पे भी अच्छा काम किया है। तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा एक बार। प्रदीप को अनम्यूट करना एक बार। जी 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 राहुल सर। जी प्रदीप सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्रदीप सर कि मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हम्म काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो हम्म क्या लगता है जब हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते थे और जब हम वो बंदा, उसको हम बताना चाहते हैं अपने काम के बारे में, वो जानता नहीं है इस काम के बारे में, हम्म। हम उसको अपने काम के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसको सिर्फ इनवाइट करने के लिए हमें कितना दम लगता था? अननोन देखिए, अननोन थोड़ा आदमी मैं अगर से हम अपना बात। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग में पहले क्या करता था, हम लोग पार्क में चले जाते थे जब टाइम हमें मिलता था, है ना।
और पार्क में जैसे ही मान लो हम चेयर पे बैठे हैं तो हम वेट करते थे कि कोई व्यक्ति हमारे पास में आके बैठे, जो बेंच लगी हुई करेक्ट। होती है। तो हमने एक चीज सीखी थी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन करके बैठा है तो कपड़ों की तारीफ कर सकते हैं, है ना। घड़ी किसी ने पहनी हुई है हाथ में तो घड़ी की तारीफ करके बात कर सकते हैं स्टार्ट। किसी का हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है तो हेयर्स के बारे में बात करके आप बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक टॉपिक ऐसा पकड़ना है जो उसको जो हमें उसके अंदर अच्छा लग रहा है और जो उसको फील कराए कि यार ये बंदे अच्छे हैं, है ना। तो उस टॉपिक को पकड़ के बात करना स्टार्ट कर दिया, फिर पूछेंगे कि यार क्या करते हो, कहाँ से हो, है ना। तो बस इसी तरीके से बात करना हम स्टार्ट करते थे और धीरे धीरे करके 2 मिनट के अंदर हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लेते थे कि सर मैं भी आप ही की फील्ड का हूँ और आगे अगर बात करने की जरूरत पड़ेगी तो सर कैसे बात हो पाएगी। बस कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया। कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद हम लोग उसको एक ब्रॉडकास्ट में डाल देते थे और सुबह शाम का जो विश मैसेज होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस टाइप की, और यदि उसने रिप्लाई करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप का तो फिर हम उससे बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से हम रिलेशन बनाते थे स्टार्टिंग के टाइम पे, जब हम सबसे पहले शुरुआत हमने की थी। बट आज के टाइम पे वो पार्क वाला टाइम खत्म हो गया, अब सोशल मीडिया पे आ गए लोग। जैसे कि आपने अभी बताया कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैंने क्वेरी की थी तो वो बेस्ट लीड है, एकदम परफेक्ट बेस्ट लीड है। उससे बात करने में यही हमें बात। बहुत मजा आने वाला थैंक यू सो मच। उससे बात थैंक यू करने सो में मच। हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि उसने क्वेरी किया है, उसने उसने जानने की कोशिश की है। अन्यथा बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि आपने बताया कि गुड लिस्ट कौन सी होती है और बैड लिस्ट कौन सी होती है, बैड लिस्ट वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो गुड लिस्ट पे ही काम करने के लिए अब सोशल मीडिया का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं जो बात करता हूँ मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ बस, क्योंकि मेरे पास प्रदीप में सर, कॉल की है, क्वेरी की यहीं है, पे इसका मतलब ये है। प्रदीप सर, मेरा मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रदीप सर। मैं यही राइट। जानना चाह रहा था कि कुल मिला के मेहनत लगती थैंक यू। है ना प्रदीप सर? मेहनत लगती हाँ है। बिल्कुल लगती है। मतलब हमने पार्क तक जाना है, लोगों से बात करनी है। मैं ये समझाना चाह रहा था बेसिकली कि हमें यस एक यस। नए व्यक्ति को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज हमें फ्री में कोई सामने से बंदा ये पूछ रहा है कि भाई स्टोनिया क्या है, मैंने आपकी ऐड देखी है, तो इससे अच्छी लीड नहीं हो सकती, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने को नहीं लगानी है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, आगे के सेशन में हम राइट। उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक तो यू। ये होगी अच्छी लीड। अच्छी और खराब लीड में हमने डिफरेंशिएशन कर लिया कि अगर हमें कोई एस्टोनिया के बारे में पूछ रहा है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है कि हमें बिल्कुल फोन करते ही लोग ज्वाइन कर ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बहुत रेयर होगा तो होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो लीड्स वाला मामला हो गया। अब चलते हैं कि भाई उनसे बात क्या करनी है। उनसे बात क्या करनी है हमें, फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं। तो फर्स्ट कॉल में देखिए, ये प्रैक्टिस बहुत लंबे समय में कॉल कर करके बहुत सारे लोगों से बात कर करके आया है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत अहम रोल अदा करेगा। ये बहुत अहम रोल अदा करेगा आपकी क्लोजिंग के अंदर। ये फर्स्ट कॉल को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है सामने वाले के ऊपर। ये मान के चलिए, कितनी ही अच्छा आप प्लान दिखा दे, कितना ही अच्छा क्लोजिंग करें, लेकिन अगर ये फर्स्ट कॉल आपकी खराब हुई है तो क्लोजिंग होने वाला नहीं है, बंदा ज्वाइन करने वाला नहीं है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है हमें। तो कैसे बात करनी है? सिंपल, आपको जो है गुड मॉर्निंग करना है, गुड इवनिंग करना है जब भी आप बात करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, हम जिस फील्ड में हैं अक्सर क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी सीख कर आए हैं अभी तक, तो हम उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे हम रात को भी फोन करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। लीड्स के साथ ऐसा नहीं करना है। वो कई बार इसको गलत लेके चला जाता है ना। वो लगता है कि यार पता नहीं रात को मुझे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उसको गुड मॉर्निंग के बारे में पता हो, नहीं पता हो, एक अलग बात है। बट अगर जब जिस टाइम भी आप कॉल कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, है ना। या फिर आप नमस्कार बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जिस भी टाइम पे आप कॉल कर रहे हैं, इस समय का ध्यान रख के उसको जो है ग्रीटिंग करें। फिर अपना नाम बताएं। जैसे मेरा नाम राहुल झा है, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अब तुरंत कहेगा हाँ जी बताइए। अगला अगला सवाल उसका तुरंत आएगा, हाँ जी बताइए। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए तुरंत? आपने हमारी जो है एड देखी थी सोशल मीडिया से, और वहां पे आपने फॉर्म फिलअप किया था।
अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम इंक्वायरी वर्ड कई बार यूज कर देते हैं कि आपने क्या किया था, सोशल मीडिया पे इंक्वायरी करी थी। इंक्वायरी वर्ड का यूज नहीं करना। इंक्वायरी से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सी इंक्वायरी मैंने कर दी थी, है ना। तो इंक्वायरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। आप या तो बोल सकते हैं हमारी ऐड देखी थी, या फिर आपने इंटरेस्ट शो किया था, आप ये बोल सकते हैं। ऐड वर्ड बहुत बढ़िया, आपने हमारी ऐड देखी थी, आपको पता ही होगा। आपके पास कॉल आया तो आपको पता है आपका नंबर कहाँ पे है, या आपने कहाँ से नंबर लेके उनको कॉल किया, तो आपको तो आइडिया होता ही है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी ऐड चल रही है उस ऐड की जानकारी आपको होनी चाहिए। या पे कोई आपने वीडियो डाल रखा है, या फिर कोई फेसबुक पे ऐड चला है, उसकी आप वीडियो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो वीडियो आपने देखा होना चाहिए। कई बार ये भी गैप रहता है कि हमको पता ही नहीं होता हम कौन सा वीडियो के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो आपने हमारी ऐड देखी थी, आपने ये बोला, तो बोलेगा हाँ जी देखी थी। तुरंत बताना है आपको, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। मैंने बहुत निचोड़ निकाल के जो है इस बात को जो है समझा है, कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग घुमाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मत घुमाइए। अगर आपको बहुत शॉर्ट सिंपल तरीके से अगर सामने वाले को बताना है, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाइए कि वो एड डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग था। क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग में पहले काम किया है या कर रहे हैं, ये अगला सवाल होना चाहिए। क्या आपने पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है? तो अगले आदमी के दो जवाब आएंगे। पहला ये आएगा कि हाँ जी किया है, या फिर नहीं किया है। कभी सुना है आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? अगला सवाल आपका ये होना चाहिए, अगर बंदा मना कर रहा है। हाँ जी सुना तो है, फिर अगेन अलग कैटेगरी हो गई। या नहीं सुना है तो फिर अलग कैटेगरी। यहां से कॉल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जब आप ये सवाल पूछेंगे, अपना गुड मॉर्निंग बोलने के बाद, अपना नाम बताने के बाद, आपने हमारी ऐड देखी थी, बंदा कहेगा हाँ जी देखी थी। अगला आपका तुरंत जो है सवाल ये होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं? क्या आपने पहले डायरेक्ट सेलिंग किया है? तो दो सवाल आए, दो आंसर आएंगे। या फिर नहीं किया है, नहीं जानता हूं, या फिर किया है, जानता हूं। यहां से कॉल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर किया है, जानता है, तो ये नेटवर्कर वाली कॉल हो जाएगी, और नहीं किया है तो फ्रेशर वाली हो जाएगी। दो पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे कोई भी एक पर्सन को मैं अनम्यूट करूंगा, मैं करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आइडिया आएगा। और जिनको मैं भी अनम्यूट करूं, वो अगर वो काम कर रहे हैं तो सिंपल कस्टमर बन के मेरे से बात करनी है। और यहाँ लोगों को हम सिखा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा, वैसे आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कस्टमर बनेंगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो इस कॉल को 1 घंटा भी खींच सकता हूँ, है ना। लेकिन कोशिश करें लोगों को हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने के पर्पज से लाएं। तो आपको लगता है प्रैक्टिकल कस्टमर, आपके पास जो फोन आते हैं, आपके पास जो कॉल्स आती है, तो एक प्रैक्टिकल कस्टमर कैसे बात करता है, क्या वो पूछ सकता है? तो अभी हम पहले ले रहे हैं आपका नेटवर्कर वाली कॉल। सबसे पहले नेटवर्कर वाली कॉल ले रहे हैं। तो कोई भी कस्टमर बनना चाहेगा तो मुझे एक बार अनम्यूट करके चैट में बता सकते हैं। चैट में यस लिख सकते हैं जो कस्टमर बनना चाहते हैं। सी लिख दीजिए आप चैट में, जो कस्टमर बनना चाहते हैं, कोई भी एक पर्सन जो काम कर रहे हैं, मतलब ऐड पे जो काम कर रहे हैं, जिनके पास ऑनलाइन इंक्वायरी आती है। कोई नहीं, प्रदीप भाई कोई ले लेते हैं। संतोष प्रदीप जी को अनम्यूट करें। जी प्रदीप सर। तो प्रदीप सर, मैं कॉल करूंगा अभी। ये कॉल अपनी नेटवर्कर वाली कॉल है। आप पहले से कोई कंपनी कर रहे हैं, और आपने ऐड में इंक्वायरी किया है। तो मैं कॉल स्टार्ट करता हूँ। रेडी? जी बिल्कुल। डन। हेलो। यस। यस सर। प्रदीप जी से बात हो रही है? मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ। जी प्रदीप जी, मैं राहुल झा बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी गुड आपने मॉर्निंग। हमारी ऐड देख जी गुड मॉर्निंग जी। आपने हमारी ऐड देखी थी फेसबुक से, और राइट, देखी थी सर। बेसिकली डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग ये ऐड था हमारा। आपने अपना फॉर्म यस फिलअप यस। किया था। राइट राइट, आई नो। जी, तो क्या मैं जान सकता हूँ प्रदीप भाई कि आपने पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है? हाँ राहुल भाई, मैंने काम किया है डायरेक्ट सेलिंग में, और फिलहाल मैं एक अच्छी कंपनी की सर्चिंग कर रहा हूँ। मैं भी ओके। चाहता हूँ कि अच्छी कंपनी मिले, तो बस इसी के ओके। लिए मैंने इंक्वायरी करना चाहा था। अभी करंट में कर रहे हैं क्या? करंट में वर्किंग है?
हाँ, धीरे धीरे चल रहा है, बट मजा नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सी कंपनी कर रहे हैं भाई? XYZ कंपनी चल रही है अभी, बट ज्यादा अच्छा काम नहीं चल पा रहा उसमें। ओके ओके ओके, ठीक है। कंपनी का नाम जान सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। XYZ। ओके, एक्स वाई जेड कंपनी कर रहे हैं। तो वो एक्स वाई जेड कंपनी कितने टाइम से कर रहे हैं? मुझे लगभग हो गया है 2 साल। अच्छा, ओके। और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, मतलब आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो कुछ कुछ चैलेंज आ रहा होगा आपको। चैलेंज बस यही है कि मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का जो पे आउट है वो अच्छा नहीं बन पाता है। लोग कहना नहीं मानते हैं थोड़ा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब प्रोडक्ट महंगे ओके नहीं होने के कारण हमें सेल नहीं मिल पाती, सेल नहीं मिल पाने के कारण अच्छा पे आउट नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंपनी ओके का सर्चिंग हम कर रहे हैं जहां से हम करियर बन सके। और एक अच्छी कंपनी हम चुनाव करना चाहते हैं जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो, और प्लान थोड़ा अच्छा हो जिससे कि इनकम आ जाए बढ़िया। ओके ओके। चलिए, अब मैं प्रदीप भाई आप बने रहिएगा, मैं ऑडियंस के लिए अब बता देता हूँ। अब देखो, प्रदीप भाई से मैं जी। बात कर रहा हूँ और इन्होंने मुझे चैलेंजेस बताए। अब मैं चैलेंजेस के जवाब देने के लिए इनसे नहीं पूछ रहा हूँ इनका चैलेंज। मैं चैलेंज का जवाब नहीं देने वाला अभी। मैं सिर्फ इनके बारे में जानना चाहता हूँ, ये क्या, कौन सी कंपनी कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, समझ ली मैंने मैंने दिक्कतें अपनी नोट कर ली इनकी। बट मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। मैं सिंपल अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा, अपनी बात पे आ जाऊंगा। मेरी बात क्या है, आपने जो ऐड देखी थी प्रदीप भाई, अब मैं कॉल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉल को। तो प्रदीप भाई, आपने जो ऐड देखी थी वो इस्टोनिया की ऐड थी। इस्टोनिया वन नाम है कंपनी का। वो ऐड देखा था आपने। और बेसिकली, अब बेसिक मैं इनको इन्फो दे रहा हूँ उसके बारे में। इस्टोनिया बेसिकली 30 साल से चल रही है प्रदीप भाई। लगभग 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है। 20 कंट्री में इनके प्रोडक्ट्स भी जाते हैं। और लगभग 2 साल इनको हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए। ये सर नो आप कर सकते हैं, जवाब दे सकते यस, यस, हैं यस, जी। यस। जी। तो बात करें प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। लगभग 75 प्रोडक्ट्स हैं, डीएनए पे जाके वर्क करते हैं प्रोडक्ट इनके। प्रोफाइल की बात करें प्रदीप भाई, तो प्रोफाइल जो है आपको बताया मैंने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है ये। फिलहाल डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी वहां पे लिस्टेड नहीं है। तो प्रोफाइल काफी बड़ा है, पंचकुला हरियाणा की कंपनी है, 6 लाख स्क्वायर फीट में प्रदीप भाई ये कंपनी है। बहुत बड़ा प्रोफाइल है। और प्रोडक्ट रिसर्च बेस है। मार्केटिंग प्लान 2 टीमों का है, 2 ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग प्लान है। सिंगल लेग से भी प्रदीप भाई यहाँ पे इनकम आती है। अच्छा, डिटेल ऑलराइट। जानकारी के लिए प्रदीप भाई मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। लगभग 30 से 35 मिनट का ये वीडियो है। और यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा प्रदीप भाई को। अगर आपका कोई जूम सेशन है, अगर शाम को कोई जूम सेशन है आपका, तो आप उस जूम सेशन के अंदर भी इनवाइट कर सकते हैं इनको। आप उनको जूम के अंदर भी इनवाइट कर सकते हैं। नहीं है तो आप तब ये वीडियो वाला ऑप्शन आएगा। ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर कोई जूम सेशन है तो आप जूम के लिए इनवाइट कर सकते हैं। जूम सेशन नहीं है तो फिर आप ये वीडियो वाली बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर जूम सेशन में लोगों को लेकर आते हैं या फिर आपको प्लान दिखाना आता है जूम पे, ये आपकी क्लोजिंग के अंदर बहुत अहम रोल अदा करेगा। मैं कॉल को कंटिन्यू करता हूं। तो प्रदीप भाई, 30 से 35 मिनट का एक वीडियो है। और वो मैं आपको भी सेंड करूंगा। उसको आप कंप्लीट देख लीजिए, फिर हम लोग दोबारा से बात करेंगे। तो काफी क्लैरिटी सर, आपको मिल जाएगी कि मुझे बस सब कुछ। प्लान प्लान सर, बस मुझे प्लान प्लान बता दो, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं, नहीं, प्लान, ये लोग बिल्कुल बोलते प्लान हैं कि सर बताने के लिए। प्रोफाइल अच्छी है। हाँ, प्रोफाइल हम्म। अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। अच्छा, बस प्लान प्लान में क्या है? हाँ, बिल्कुल प्लान बताने के लिए वीडियो भेज रहा हूँ प्रदीप भाई आपको। उस वीडियो के अंदर ओके। प्लान ही है, आप प्रॉपर उसको देख लीजिए। क्योंकि देखो, वर्बली बात करेंगे ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वीडियो देख लोगे फिर बात करेंगे तो समझ में आएगा। नेटवर्कर हो आप, इतनी बात समझ सकते हो। ये ऐसा बोलना है उसको। तो जब ऐसा बोलोगे तो एग्री एग्री करेगा वो, है ना। तो फिर वीडियो आपने भेज दी। अब लास्ट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फोन रख रहे हैं प्रदीप भाई, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, राहुल झा अहमदाबाद के नाम से। और मुझे एक बार हाई लिख के भेज दीजिए। आप जैसे ही मुझे हाई भेजेंगे, आपको सारी डिटेल्स पहुंच जाएगी। बिकॉज मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही है, तो मैं एक एक करके नहीं भेज पाऊंगा। तो आप मुझे एक बार हाई जरूर भेज देना। अब यहाँ पे कॉल आपको, एक बार लास्ट में एक बात और पूछ सकते हैं रिमाइंडर के लिए, किस नाम से सेव करेंगे नंबर? तो ये रिकॉल हो गया, है ना। हम्म।
तो अगर नाम ले रहा है बंदा तो समझ लो बात को ध्यान से सुन रहा है, नहीं ले रहा है तो आप दोबारा बताने का मौका आप बता सकते हो कि मेरा नाम राहुल झा है, राइट मैं राइट। अहमदाबाद से हूँ, ऐसे करके नंबर आपने सेव करा लिया। अब यहाँ पे कॉल रख दी। अब ये हो गई फर्स्ट कॉल नेटवर्कर वाली। अब इसको बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक बेसिक आपको बताया जिसमें आप बच सकते हैं। आपको ज्यादा, देखो क्या बिल्कुल होता है कि हम उलझ कहाँ जाते हैं, हम उलझ वहां पे जाते हैं जब हम वहीं पे जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो कॉल एक आध घंटे चली जाती है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। बिकॉज जब तक वो आपका प्रेजेंटेशन देखेगा नहीं तब तक कोई क्लैरिटी आने वाली नहीं है, चाहे हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें। तो हमको अपने टॉपिक पे रहना है, हमें अपनी बात कहनी है। मेरे दिमाग में पहले से ही सेट है कि मुझे एस्टोनिया के बारे में बताना, मुझे उसका जानना ही नहीं है। उसका जानना सिर्फ इसलिए बिकॉज उसको जो आंसर करने हैं, इसलिए उसकी प्रॉब्लम को लिख लेता हूं मैं। एट ए टाइम मुझे उसका जवाब नहीं देना, ये क्लोजिंग में जवाब में राइट काम राइट आएगा। राइट और जब हम उनके चैलेंजेस उनके राइट राइट मुंह से राइट। बुलवाते हैं, सामने वाली कस्टमर के मुंह से जब उनके चैलेंजेस बुलवाते हैं, तो डेफिनेटली उनको चैलेंज फील होता है कि हाँ वाकई में चैलेंज है मुझे। नहीं तो कई बार लोग कह देते हैं मैंने तो ऐसे ही कर दिया था। जब क्लोजिंग करने जाते हैं ना, तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, इंक्वायरी में तो देख रहा था। तो उस टाइम आप बोल सकते हैं कि आपने बताया था ना कि आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, या फिर आपसे टीम नहीं बन पा रही है। ये सब चीजें आप उसको क्लोजिंग में काम आएगी। फर्स्ट कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बात करते हैं तो आप लिखेंगे चीजों को। तो थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। अब एक फ्रेशर की कॉल लेंगे। आ, देखिए अब यहाँ से क्लोजिंग की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे, पहले एक कॉल हम फ्रेशर की ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम एंड करते हैं इसको। प्रदीप भाई बनेंगे कस्टमर, फ्रेशर बनेंगे आप? यस यस यस। डन है। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो, यस सर। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, मैं राहुल झा बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ, अब यहाँ पे फिर एक बात ध्यान रखनी है अब ग्रीटिंग करते टाइम, कि अपने को किसी को सर्वर नहीं बोलना है। जब कॉल कर रहे हैं तो सर्वर नहीं बोलना है, जी लगा सकते हैं नाम के आगे। सर बोलने से बंदा सर पे चढ़ जाता है, तो सर नहीं बोलना उसको। कस्टमर है, राइट सर को, कस्टमर राइट है तो राइट। नॉर्मल कस्टमर की तरह ही डील करना उसको। तो जी लगा सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं आप उनको, है ना। तो आपने गुड मॉर्निंग किया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला क्या होगा? वही एक रिपीट क्वेश्चन होगा हमारा, कि आपने हमारी एड देखी थी और वहां से आपने फॉर्म फिल किया था। आपका यस नो में रिप्लाई आएगा, हाँ जी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही हमारा दोबारा से, क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग पहले किया है या फिर नहीं सर, जानते डायरेक्ट हैं? सेलिंग नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया प्रदीप जी आपने डायरेक्ट सेलिंग। तो क्या करते हैं अभी, मैं जान सकता हूँ आपके बारे में, आप अभी क्या करते हैं? सर मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट एक तलाश कर रहा हूँ कोई पार्ट टाइम काम की। मुझे आपका ऐड दिखा और मुझे लगा कि इसके बारे में पूछना चाहिए। ये क्या है सर ऐड, किस बेसिकली कंपनी का है? बेसिकली स्टोनिया वन नाम है कंपनी का। और ये कॉन्सेप्ट का नाम डायरेक्ट सेलिंग है। इस इंडस्ट्री का नाम डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका आपने ऐड देखा है। तो अब अगला सवाल आपका तुरंत होगा, भाई क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? आप पूछेंगे हाँ ना बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में उसको समझा देना है, कि यहाँ पे कैसा होता है कि डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट आपके पास में आते हैं और बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, डायरेक्टली मीडिएटर। प्रोडक्ट आपके पास राइट। में यहाँ पे नहीं होता। तो अब यहाँ से आपको फायदा कैसे मिल सकता है, जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली दो तरीकों से आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। पहला, आप यहाँ पे रिटेल करके पैसा कमा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं, कंपनी से प्रोडक्ट आपके पास डायरेक्ट आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे आप टीम जनरेट करके भी पैसा बना सकते हैं। हम्म। जानना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में? अच्छा, वो जोड़ने वाला है? कैसा जोड़ने वाला प्रदीप भाई? वो लोगों को जोड़ने वाला? नहीं समझ पा रहा हूं मैं, कैसे जोड़ने वाला नहीं समझ पा रहा, नहीं, क्या मतलब? ये बिजनेस बिजनेस वही है ना, जो जिसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। नहीं नहीं भाई प्रदीप, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ये जोड़ने उड़ने वाला बिजनेस नहीं है। आपने सुना है क्या, कोई कंपनी का नाम सुन रखा है क्या पहले? इस तरीके का कुछ काम देखा हुआ है आपने? हाँ, ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं जो लोगों को जोड़ती हैं, लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे वही है क्या? जैसे अ, जैसे ऐड देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारी कंपनियों के ऐड आते रहते हैं कि भाई टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ, तो इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। कुछ ऐसा तो नहीं है?
नहीं नहीं प्रदीप भाई, आपने पता नहीं कुछ और देख लिया है। मैं आपको बता दूं हमारा बिजनेस कैसा चलता है। मैं आपको बता दूं हमारा टर्नओवर से पैसा आता है। दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है और सबके बारे में तो अपन चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन अपना जो काम है वो टर्नओवर पे चलता है। आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, आपका सवाल ये होना चाहिए था प्रदीप भाई मेरे से कि आप प्रोडक्ट क्या है भाई, है ना। तो प्रोडक्ट हमारे पास हेल्थ केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट है, लगभग 75 प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग जो है वेलनेस में डील करते हैं। और क्या लगता है आज की डेट में लोगों को बीमारियां हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 95% जगहों में बीमारियां हैं। आज लोगों को शुगर, बीपी, जॉइंट्स पेन, लोगों का पेट खराब है, लोगों का लीवर खराब है, ये सब चैलेंजेस है। और इन चैलेंजेस का जो सोल्यूशन है यस। वो डॉक्टर्स के पास जो दवाइयां उनसे हमारा सोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेद को बेस बना के इनको सोल्यूशन देते हैं कस्टमर को। अब इनसे हमें फायदा कैसे मिलता है? फायदा मैंने आपको दो तरीकों से बताया। आप डायरेक्टली रिटेल करके भी पैसा बना सकते हैं, प्लस अपने जैसे कंज्यूमर्स क्रिएट करके एक टीम बना के भी पैसा बना सकते हैं यहाँ पे। और पैसा आपको बिल्कुल टर्नओवर पे आएगा। यहाँ किसी को जोड़ने जाड़ने से आपको कोई भी पैसा आने वाला नहीं है। तो एक बार अगर आप चीजों को डिटेल में समझ लेंगे, तो आप अगर सवाल पूछेंगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा प्रदीप भाई। तो क्या जानना चाहते हैं? तो उसके बिल्कुल बिल्कुल सर, जानना चाहता हूँ क्या कर सकते हैं इसको। सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था जी। क्या प्रदीप जॉब भाई के कुछ साथ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क है। आप अपने पार्ट टाइम और फुल टाइम में भी कर सकते हैं इस काम को। अभी जॉब में है तो आप पार्ट टाइम में इसको जो है ले सकते हैं। ओके। फ्लेक्सिबल वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, अपने घर से कर सकते हैं आप इसको। अभी आप जॉब कर रहे हैं प्रदीप भाई, दूसरी जॉब नहीं कर सकते आप साथ में, लेकिन हाँ इस काम को डेफिनेटली आप अपने घर से कर सकते हैं। और यस। ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग के काम लोग करते हैं आज की डेट में, है ना। घर से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो लोग ऑनलाइन आज काम कर रहे हैं। तो क्या मैं डिटेल भेजूं आपको इसकी? तो बिल्कुल इसकी पीडीएफ मुझे आप भेजिए सर, मैं देख करके आप करता हूँ फिर। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, 30 से 35 मिनट का वीडियो है, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर जीरो से लेकर एंड तक ओके ओके। प्रॉपर जानकारी है। आप उसको कंप्लीट 2 बार 3 बार देखिए और फिर आप मुझे कॉल बैक करिए। फिर हम लोग जो है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल होता है तो फिर हम उसको आंसर ठीक है करेंगे। ठीक है। तो राइट सर, प्रदीप मैं भाई वीडियो मेरा देख करके शाम को कांटेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रदीप भाई मेरा नंबर सेव कर दीजिएगा, राहुल झा अहमदाबाद के नाम से, और एक बार मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिएगा। ओके ओके हाई सर, मैं भेजते हाई ही लिख मैं करके आपको भेजता डिटेल भेज दूँ। हूँ। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। यहाँ पे फोन कट हो गया। तो ये हो गई। आप देखो प्रदीप भाई ने सवाल करे 2 4। अब हो सकता है बहुत सारे लोग सवाल करेंगे भी, ये जोड़ने का काम है ये वो। अब फॉलोअप वाला जो केस है ना, वो केवल फॉलोअप में नहीं होता है। फॉलोअप वाला केस आपके इनविटेशन में भी होता है। इनविटेशन में भी आपको फॉलोअप करना पड़ता है, तो उसकी तैयारी रखनी है। जो 2 4 10 काम, हाँ बचने का एक ही तरीका है। अगर सिंपल चीजों को रखना है, टाइम बचाना है, अपनी एनर्जी बचानी है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है? आप इग्नोर मार दीजिए। सिंपल चीज इग्नोर करिए। मैं नहीं जानता भाई आप कौन सी बात कर रहे हैं। और सिंपल है, हमारा तो बिजनेस क्लियर है। यहाँ पे टर्नओवर से पैसा आता है। यहाँ तो प्रॉपर क्लियर है चीजें। तो ज्यादा अपने को उलझना नहीं है फर्स्ट कॉल में, अगर टाइम अपना सेव करना है तो, टाइम बचाना है तो। नहीं तो बात करने को तो आप घंटों बात कर सकते हैं। और घंटों बात करने के बाद जब बंदा फोन दोबारा में नहीं उठाता, तो अपने को यार लगता है कि यार बताओ मैंने इतना टाइम दिया और बंदे ने फोन नहीं उठाया। अब देखो टोटली हमारा जो बिजनेस है, हर कोई जानता है कि नंबर का बिजनेस है, संख्या का बिजनेस है हमारा। हम जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, हम एक ही आदमी के साथ माथा मारते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम 10 15 20 50 लोगों की कॉल कर लेंगे, हो सकता है उसमें जो रेशियो आना वो आ जाएगा हमारे पास। कितनी खराब कॉल करेंगे, रेशियो अपनी जगह काम करेगा। कितनी अच्छी बात करेंगे, कम लोगों से बात करेंगे, रेशियो नहीं आने वाला। 2 4 5 लोगों से बात करेंगे, बंदा जो फॉलोअप भी लंबा चलेगा, क्योंकि एक दिन में क्लोजिंग होती नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना समय बचाए, अपना जो है जितना हो सके अपनी बात को रखे। क्योंकि देखिए कन्वर्सेशन का फायदा तभी मिलेगा जब वो आपके प्रेजेंटेशन देख चुका हो। उसके पहले कन्वर्सेशन करने का कोई फायदा नहीं। जब वो देखेगा तभी उसके सवाल बनते हैं। नहीं तो वो आपसे कौन सा सवाल कर रहा है? वो आपसे इंडस्ट्री के सवाल कर रहा है। उसने कोई कंपनी करी थी और उसमें वो फेल हो गया, या फिर उसको कोई चैलेंजेस आए, अपलाइन से कोई दिक्कत हो गई, डाउनलाइन से कोई दिक्कत हो गई, वो आपसे वो सारे सवाल कर रहा है जब आप पहली बार में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बात का जवाब देके कोई मतलब निकलना नहीं है। आप किसी दूसरे आदमी से बात करके किसी तीसरे आदमी का जवाब देके कोई मतलब नहीं है। हम आपने हमारे पास इंक्वायरी करी है ना,
तो हम अपने बारे में बताएंगे, सिंपल बात है। तो हमें बचना है, फर्स्ट कॉल में हमें ज्यादा बात करने से बचना है, वीडियो भेज के या फिर आपका जूम मीटिंग है, जूम सेशन हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्लोजिंग में जूम सेशन बहुत अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि बंदा जब बैठ के, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब वाली जो वीडियो होती है ना, वो स्किप कर देता है, बढ़ा बढ़ा के देख लेता है उसको आदमी, वो तसल्ली से बैठ के, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको तसल्ली से देखते हैं, ज्यादातर लोग जो है उसको बढ़ा देते हैं वीडियो को, तो फिर डिटेल में जानकारी मिलती नहीं है, फिर आप दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा बोलेंगे वीडियो देखो। लेकिन जूम पे कैसा होता है कि जब वो बैठा है तो उसको वो जानकारी लाइव मिल रही है, तो वहां वो स्किप नहीं कर सकता, उसको सुनना पड़ेगा चीजों को। तो जूम बहुत अहम रोल अदा करता है आपको जानकारी देने के लिए। तो ये तो हो गई फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के और भी 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिंपल तरीका अभी बताया है कि इस तरीके से आप नेटवर्कर और जो आपका फ्रेशर है वो कॉल को आप डील कर सकते हैं। लेकिन अगेन फॉलोअप आपको यहां भी काम में आएगा, तो आप सवालों के जवाब रेडी रखें, अगर कॉल आपकी लंबी जाती है तो। बचने का तरीका एक ही है कि आप बिना जवाब दिए आगे निकल जाए। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो, अपनी बात कहो, आगे निकल जाओ। तो चैट में बताइए कैसा लगा फर्स्ट कॉल अभी तक, चैट में बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, आपने बहुत अच्छा साथ दिया कॉल में। चैट में बता सकते हैं अभी तक फर्स्ट कॉल सबको क्लियर हुई। आप जिसको क्लियर है वो सी लिख सकता है, जिसको क्लियर है वो चैट में सी लिखे। फर्स्ट कॉल जिसको समझ में आई वो सी लिख सकता है, सी। थैंक यू सो मच। जिसको क्लैरिटी है वो चैट में सी लिख सकता है। मैं सभी के चैट देख रहा हूं। थोड़ा सा ये मीटिंग लंबी जा सकती है आप, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ये तो हमारे गोल से रिलेटेड है, इसमें ये तो मतलब डेली वर्किंग वाला काम है ये, और इसी से असली फायदा मिलता है। तो अपने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आज ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक क्लोजिंग बता के फिर हम एंड करेंगे, कभी और फिर सेशन रखेंगे हम। तो हमने आज जाना, देखो सबसे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमने जाना लीड्स अच्छी खराब कौन सी होती है। कई बार इसी कंफ्यूजन में लोग फोन ही नहीं करते कि मेरे पास तो खराब लीड आती है, दुनिया की सबसे खराब लीड मेरे पास ही आ रही है ना। सामने वाली पार्टी की ज्वाइनिंग हो रही है तो सबसे अच्छी लीड उसके पास जा रही है, हमें तो खराब लीड मिल रही है। तो अच्छी खराब मैंने आपको बता दी, 3 टाइप की खराब वही सबसे खराब है, और 3 टाइप की अच्छी वो सबसे अच्छी है। फिर कॉलिंग मैंने आपको बताया एक बेसिक, फर्स्ट कॉल जो अपना फ्रेशर के साथ में और नेटवर्कर के साथ में कैसे बात करते हैं, ये हो गया। अब आते हैं क्लोजिंग में। अब जब बंदा वीडियो देख लेगा तो फॉलोअप के लिए जब कॉल करेंगे, मैं यहाँ पे फॉलोअप नहीं बताने वाला क्योंकि टाइम लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ उसके, कुछ फंक्शन कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि फॉलोअप में किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कॉल करेंगे किसी को फॉलोअप के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, मुझे आप बताएं कि मैंने हाय लिखने वाली बात करी थी, व्हाट्सएप पे हाय लिखने वाली बात करी थी, अगर किसी ने हाय आपको नहीं भेजा है तो आपको क्या करना है। आपको किसी ने हाय नहीं भेजा तो आपको क्या करना है, उसको वीडियो भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर भेजना है तो यस लिखे, नहीं भेजना है तो नो लिखे, वाई और एन लिख सकते हैं। अगर उसको वीडियो भेजना है आपको, एन, ठीक है, एन फॉर नो, वाई फॉर यस। अगर उसने यस हाय नहीं लिखा तो उसको वीडियो भेजना है कि नहीं भेजना है। बहुत सारे लोग एन लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग एन लिख रहे हैं। अखिलेश जी ने लिखा यस, और लोग टाइप करिए भेजना है कि नहीं भेजना है वीडियो उसको, अगर उसका हाय आता है तो, हाय नहीं आता है तो। चलिए, बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है, बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है, कुछ लोग लिख रहे हैं उनको कॉल करें। मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल बात है, ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस पहले हमारा है कि पहले कस्टमर का बिजनेस है। हमारा है तो आप एच लिख सकते हो, ये बिजनेस मेरा है, आप एम लिख सकते हो, एम, एम टाइप करें, एम, एम। अगर बिजनेस आपका है तो एम टाइप करें, एम। डेफिनेटली आपका बिजनेस है ये। तो कस्टमर भेजे कि ना भेजे, आपके पास इंक्वायरी आई है, और इंक्वायरी के बारे में अभी हमने प्रदीप भाई से जाना कि कितनी मेहनत लगती है एक अनजान आदमी को प्लान सुनने के लिए, रेडी करने के लिए। या फ्री में अपने को सामने से ऐड मिल, बंदा सामने से मिल रहा है, तो एक एक पार्ट हमारा खत्म हो रहा है इनविटेशन वाला। तो डेफिनेटली उसको वीडियो भेजना है हमें, वो चाहे हाय भेजे कि तुरंत नहीं भेजना है, थोड़ा सा रुक के
उसको भेज देना, शेयर तो करना ही करना है। और कुछ चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, वो मैं आपको अगली मीटिंग में बताऊंगा कि कैसे अगर कुछ चीजें आप सेव करके रख सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हैं तो। जो क्विक रिप्लाई करके एक ऑप्शन आता है उसमें, उसमें आप सेव करके रख सकते हैं। अगर बंदा कोई हाई नहीं भेज रहा है तो आप तुरंत उसको वो रिप्लाई तुरंत भेज सकते हैं। कि नीचे टाइप करा होगा, उसमें क्या होता है बेसिकली वो बता देता हूँ। आप वीडियो भेजेंगे अपना, और नीचे टाइप करेंगे प्रॉपर कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, और आप जो है मेरे नंबर को जरूर सेव कर लें, क्योंकि अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो ये वीडियो ओपन नहीं होगा। तो ऐसा जरूर आप नीचे टाइप करके उसको भेजें, अगर वो नहीं हाय भेज रहा है तो। क्योंकि आपको पता है, ये बात सबको पता होगी कि अगर हम नंबर सामने वाले के फोन में नहीं सेव होता है तो लिंक ओपन नहीं होता है। कितने लोगों को ये बात पता है कि सामने वाले के फोन में अगर नंबर हमारा सेव नहीं हो, या फिर हमारी एक बार भी चैट नहीं हुई है उसके साथ में, तो हमारा लिंक जो हम भेजेंगे वो ओपन नहीं होगा। कितने लोग को ये बात पता है? यस लिख सकते हैं। यस, डन। मैक्सिमम लोगों को मालूम है। जो लोग काम करें डेफिनेटली उनको तो मालूम ही होगा, जो ऑनलाइन काम करे, कि लिंक ओपन नहीं होता। तो नंबर सेव होना या फिर एक दो बार चैट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप प्रॉपर लिखेंगे तो ही वो नंबर को सेव करेगा। देखो आधी लीड यहीं पे छट जाती है। बंदा कई बार वो ट्राई कर रहा होता है लिंक पे, वो एक दो बार ट्राई करेगा, वो जब उसका लिंक ओपन नहीं होगा वो छोड़ देगा। अब आपके पास भी बहुत सारे लोग थे, आप भी कॉल नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लान दिखाना फर्स्ट स्टेप में। तो जिसके लिए जो भी एक्टिविटी लगती है वो हमें करनी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है तो सी लिखिए आप चैट में। यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट में सी लिखिए, यहां तक सभी को पता है, क्लियर है तो। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। जब हम फोन करेंगे, जब हम दोबारा से जानकारी लेने के लिए कि भाई उसने वीडियो देखा कि नहीं देखा, और हम उसको फोन करेंगे। ये कॉल मैं आपको अगली मीटिंग में बताऊंगा करके, बट मैं आपको बता देता हूं किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को फोकस करना है। सबसे पहली बात, जब आप दोबारा जो है उसको फोन करेंगे फॉलोअप के लिए, तो कभी भी पहली बार में ज्वाइनिंग की बात नहीं करेंगे आप, और उससे पैसे नहीं मांगेंगे। ऑनलाइन जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो देखिए सिंपल बात है, ट्रस्ट बहुत कम होता है। ऑनलाइन में ट्रस्ट बहुत कम होता है। तो बहुत सारा लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रखा होता है, इधर उधर बहुत सारे पैसे भी जा रखे होते हैं कई बार लोगों के। वैसे ही लोगों को ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है। तो पहले पैसे की बात बिल्कुल ना करें, ज्वाइनिंग की बात बिल्कुल ना करें। आप कॉल किस लिए करेंगे? आप कॉल करेंगे क्लैरिटी के लिए। किसकी क्लैरिटी? आपकी क्लैरिटी नहीं, सामने वाले की क्लैरिटी, कि वो उसको बिजनेस समझ में आया कि नहीं आया, उसने वीडियो देखा कि नहीं देखा, है ना। इस चीज के लिए आप कॉल करेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप पैसे की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग की बात नहीं करेंगे उससे। अच्छा, आपके पास ऑप्शन बेस्ट है। आप उसका ट्रस्ट बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास में? ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपके पास ये मीटिंग है सुबह की, जो जिसमें आप लोगों को ला सकते हो। हमारे पास रात की मीटिंग होती है कंपनी की, इसमें लोगों को ला सकते हो। इससे क्या होगा, उसको क्लैरिटी भी बढ़ेगी, प्लस उसको ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ये तरीके हैं उसके ट्रस्ट बढ़ाने के। जब आपने पहली बार कहीं इंक्वायरी किया था, कहीं बात करी थी, किसके लिए आपने ज्वाइन किया था? आपने सामने वाले के लिए ज्वाइन किया था कि अपने लिए ज्वाइन किया था? डेफिनेटली अपने लिए किया था, अपने फायदे के लिए किया था। सामने वाले फायदे के लिए तो कोई करता नहीं है। तो वो करेगा, डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, स्टार्ट भी करेगा, लेकिन जब उसको उसका फायदा दिखेगा तभी वो स्टार्ट करेगा। वो हमारे फायदे के लिए नहीं करेगा। और उसका फायदा उसको हमें समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे? मीटिंग्स में लाके। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हमें चीजें भेज सकते हो लगातार, पोस्टर कंपनी के भेज सकते हो, कंपनी का कोई वीडियो टेस्टिमोनियल सामने वाले के हिसाब से कस्टमाइज। मतलब ऐसा नहीं कि आपने, मान लो किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम था, अब आप उसको जॉइंट स्पेन का प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल भेज रहे हो, कोई काम नहीं करेगा। आप ये सब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कॉल बहुत काम में आएगी। फॉलोअप में जब आप सामने वाले को सुनते हो बहुत काम में आएगा। तो उसको जब प्रॉब्लम को लिखोगे तो आप समझ पाओगे कि मुझे इसको नर्चर करने के लिए क्या भेजना है। फॉलोअप अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी काम मैंने अभी तक बताया आपको, वो केवल 10% वर्क करता है। इनविटेशन, लिस्ट, प्लान दिखाना, ये केवल 10% वर्क करता है। लगभग 90% वर्क आपका फॉलोअप करता है आपकी ज्वाइनिंग में, 90%। और फॉलोअप में ये लोग चूक जाते हैं। तो फॉलोअप में नहीं चूकना है। कब तक फॉलोअप करना है? जब तक नंबर ब्लॉक ना कर दे, है ना।
जब तक आपका नंबर ब्लॉक ना कर दे। ब्लॉक करने वाले में भी कंडीशन है, बिना बताए ब्लॉक कर दिया था या फिर कुछ कह के ब्लॉक किया था, है ना। अगर बिना बताए ब्लॉक कर रखा है कि इससे बात ही नहीं करनी, तो आप उसके भी ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हो। अच्छी बात क्या है, हम टीम वाले वर्क के अंदर है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो नंबर हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो आप टीम से कॉल करा सकते हो, जब तक आपको प्रॉपर क्लैरिटी ना मिल जाए कि क्यों उसने ब्लॉक किया। तो फॉलोअप आपको तब तक करना है जब तक बंदा बिल्कुल गायब ना हो जाए, तब तक फॉलोअप करना है आपको, तब तक लगातार। और फॉलोअप में आपको बता दूं, हमने बहुत लंबा लंबा फॉलोअप करा है लोगों का, 6-6 महीने। अभी एक मीटिंग में एक पर्सन बैठे हैं और उनका लगभग 8-9 महीने, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तब उसको प्लान दिखाया था, उसको वीडियो भेजा था, बंदे ने बंद बंद करके सब गायब हो गया था, लेकिन फॉलोअप जारी रहा, फॉलोअप जारी रहा। इस मीटिंग के अंदर है अखिलेश नाम है, नाम भी बता देता हूँ मैं, ये सोनभद्र से है बेसिकली। तो एक बार अखिलेश को अनम्यूट करना, संतोष, एक बार अखिलेश जी को अनम्यूट करना अगर मीटिंग के अंदर है तो। मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि फॉलोअप लंबा कितना चलता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास में एग्जांपल, जी सर, लेकिन मैं गुड आपको मॉर्निंग। रिसेंट वाला एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। आ, कब आपसे बात हुई थी हमारी पहली बार? सर आज से 10 महीने पहले, 8-10 महीने पहले। अच्छा, तो फिर क्या एक्टिविटी हम आपके साथ करते रहे उसके बाद, जब आपने मना कर दिया तो? सर वहीं बस कभी कभी बीच में कॉल आ जाती थी, कुछ यही सब होता था अपना। कुछ व्हाट्सएप फॉलोअप भी आता जाता गया। होगा? जी जी, व्हाट्सअप आता था। इसके बाद अच्छा, ज्वाइनिंग तो इस महीने हुई। इस महीने ज्वाइनिंग हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, अखिलेश भाई। थैंक यू सर। तो इतना लंबा भी फॉलोअप चल सकता है, देखो लगभग 8-9 महीने पुराना भी, ऐसे बहुत सारे केस है मेरे पास में जो मतलब ऑनलाइन हमने लंबा फॉलोअप किया है। तो फॉलोअप करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप करना है, हमें उससे बात करनी है। और बस इसी बात का ध्यान रखना कि फॉलोअप करने करते समय हमें ज्यादा पैसे की बात, ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी, वो खुद करेगा सामने वाला। मेरे वाले केस में तो मैक्सिमम आज तक मैंने कभी किसी से पहली दूसरी बार में ऐसे नहीं बोला होगा कि आप प्रोडक्ट खरीद लो या फिर आप ज्वाइन कर लो, है ना, ऐसी बात नहीं करी होगी। पहले हम लेकर जाते हैं किस तरफ कि भाई उसको क्लैरिटी मिले, जब हमको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं बंदे को सब कुछ समझ में आ गया, अब कहीं ना कहीं भरोसे पे बात अटक रही है, ट्रस्ट पे, तो हम उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए हम उसको मीटिंग्स में बुलाते हैं। अच्छा, मीटिंग्स में बुलाने समय भी हमको टॉपिक का ध्यान रखना है, यहाँ भी कई बार हम गलती कर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या गलती कर जाते हैं, मीटिंग का टॉपिक समझना है हमें। अब सपोज करो ये वाला टॉपिक चल रहा है जो अभी हम कर रहे हैं, अब इस मीटिंग में आपने कस्टमर को बुला लिया, तो इस मीटिंग में कस्टमर को बुला लिया तो क्या होगा, कस्टमर कहेगा अच्छा मेरे साथ ये करने वाले हैं। बात समझ रहे हो, क्योंकि पहली बार तो बच्चा है वो, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन एक बच्चा दिमाग तो होता ही है ना, अच्छा मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं, मेरे से ये सवाल पूछेंगे। अब आपने इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन करा दे, क्या लगता है कस्टमर आपको कितना परेशान करेगा, करेगा परेशान कि नहीं करेगा? बहुत परेशान करेगा कस्टमर। तो इन शॉर्ट यही है कि ट्रेनिंग वाले इस तरह की मीटिंग हो तो इसमें नहीं बुलाना है, हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बुलाना है उसको। कोई प्रोडक्ट की मीटिंग हो रही हो, एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, जो रात को होती है मंगलवार को, रात को 8 बजे मंगलवार को होती है डॉक्टर विक्रांत सर की। उसमें आप किसी भी प्रोफाइल के बंदे को, किसी भी कैटेगरी के बंदे को, उसकी कोई भी नीड हो, आप उसको उसमें बुलाइए, उस मीटिंग के अंदर। इतना उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, बहुत, मैंने बता दूं, मैंने लिंक भेजता रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास में जिनसे कॉल पे फॉलोअप नहीं कर पाए क्योंकि संख्या ज्यादा हो जाती है। केवल वो लिंक भेजते रहे ट्यूसडे वाला, कई बार वो ट्यूसडे वाला मीटिंग देख के लोग इंप्रेस होकर ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कोई ऐसा ये काम की बात होती नहीं, उसमें हेल्थ पे चर्चा होती है, वो हेल्थ का सेशन है। कौन ले रहा है, डॉक्टर विक्रांत ले रहे हैं, साइंटिस्ट है, कंपनी के ओनर है ना, वो इस सेशन को ले रहे हैं। तो जब वो हेल्थ की बात कर रहे होते हैं तो बंदा कनेक्ट करता है कि नहीं यार कुछ मतलब सीरियस बिजनेस है ये, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बंदा उसको देख के जो है स्टार्ट कर लेता है हमारे साथ। तो हमें टॉपिक को बहुत समझना है कि टॉपिक क्या है मीटिंग का, उस हिसाब से सामने। नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्चरिंग में देखो हमारा ब्रेन हमें लगाना पड़ेगा, हमारा ब्रेन वहां पे काम करेगा, वहां पे कोई भी स्क्रिप्टेड चीज नहीं चलेगी। फर्स्ट कॉल में स्क्रिप्टेड चल सकता है, लेकिन आप जब फॉलोअप कर रहे होंगे वहां स्क्रिप्टेड नहीं चलेगा, वहां कस्टमाइज चलेगा। वहां आपको सामने वाले पर्सन के हिसाब से पर्सनलाइज सोल्यूशन देना पड़ेगा कि उस बंदे की क्या जो है चैलेंज है, उसका पर्सनली क्या चैलेंज है, क्या वो हेल्थ चैलेंज के लिए आपके पास कनेक्ट हुआ है,
क्या वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट हुआ है। अगर हेल्थ चैलेंज है तो कौन सा हेल्थ चैलेंज है उसका, वो बाकी लोगों का तो बाद में सॉल्व करेगा, पहले वो तो अपना सॉल्व करने आया है ना। तो हमें पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन उसको देना है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपका सेशन, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और ये फॉलोअप वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, और कभी खत्म ना होने वाला टॉपिक है। इसको लगातार सीखते रहना है। इसको हम कभी करेंगे स्पेशल, कि जब फर्स्ट कॉल हो जाती है हम फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं, तो क्या बात करनी, कैसे बात करनी, हम इस पे बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सोनम मैम अगर मीटिंग के अंदर हैं तो। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच, यू आर होस्ट, तो मीटिंग को आप एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।